कांके के नगड़ी में रिम्स 2 के निर्माण का विरोध थम नहीं रहा। कांग्रेस में भी इसे लेकर मतभेद नजर आ रहा है। बंधु तिर्की पहले ही नगड़ी में रिम्स 2 बनाने के प्रस्ताव पर सवाल उठा चुके हैं, लेकिन बंधु के विरोध पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि बंधु तिर्की अपने इलाके में रिम्स 2 बनाना चाहते हैं। इधर नगड़ी के ग्रामीणों ने राज्यपाल से मुलाकात कर जमीन बचाने की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। अगर आप इस तरह का निर्माण कार्य आप जबरदस्ती अगर इस तरह से करते हैं, ये अब सरकार का ये उद्देश्य नहीं था। लगता है उनको लग रहा है कि हमारे एरिया में बन जाता तो अच्छा होता, यहाँ क्यों बन रहा है। तो आज हठधर्मिता जो स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं, हठधर्मिता को वो छोड़े। कहां बनेगा रिम्स 2? काके के नगड़ी में विरोध, राज्यपाल से ग्रामीणों की गुहार। हम लोग का जो जमीन को सरकार घेराबंदी की है, उससे हम लोग बहुत रोड में आने की परिस्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस बार खेती नहीं कर पा रहे हैं। खेती करने का समय आ गया है, बीड़ा डालने का समय आ गया है। वहाँ पुलिस प्रशासन इतना लगी हुई है कि हम लोग जितना किसान रैयत है ना, उससे भी ज़्यादा पुलिस है, तो उसमें हम लोग को खदेड़ा जाता है। 27 एकड़ जमीन में अगर उसमें 10 कट्ठा भी ऐसा है कि बिना खेती वाला जमीन नहीं है, 1 इंच भी बिना खेती वाला जमीन है, ना पहाड़ पर्वत कुछ नहीं है, प्योर मतलब 237 एकड़ पूरा खेती योग्य जमीन है। और नगरी वासी का उतना ही जमीन है। अगर ये जमीन चला जाएगा तो नगरी वासी माने रोड में आ जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे। अपनों ने भी खोल रखा है मोर्चा। अगर आप इस तरह का निर्माण कार्य आप जबरदस्ती अगर इस तरह से करते हैं, तो ये अब सरकार का ये उद्देश्य नहीं था। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का दावा है कि रिम्स मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रिम्स 2 कहां बनेगा। काके के नगरी में रिम्स 2 का तो विरोध हो रहा है और नगरी के ग्रामीण इसे लेकर सड़क पर है। खेती की जमीन पर रिम्स 2 नहीं बनाने की मांग भी की जा रही है और बीजेपी भी नगरी के ग्रामीणों के साथ खड़ी है। दूसरी ओर कांग्रेस में भी रिम्स 2 को लेकर एक सुर नहीं नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की पहले ही नगरी में रिम्स 2 बनाने का विरोध कर चुके हैं। यही नहीं, ऐसा लेकर बंधु तिर्की ने 7 जुलाई को प्रदेश प्रभारी के बाद प्रदेश अध्यक्ष को ग्रामीणों के दस्तावेज के साथ एक रिपोर्ट सौंपी थी। जो दस्तावेज है नगरी मौजा के ग्रामीणों का, वो पूरे दस्तावेज हमको ग्रामीणों के द्वारा मिला है। मैं ये पूरे दस्तावेज को हमारे आदरणीय प्रभारी के राजू को भी मैंने दे दिया है और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष केशव कमलेश महतो जी को भी अभी मैं पूरा उसको दिया है दस्तावेज को कि भाई इसको देखना चाहिए, इसको मामला क्या है, पूरी चीज़ों को जो भी कागजात हैं। 2012 में चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता जो तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी थे, उनका वर्डिक्ट था, उन्होंने क्या कहा नहीं कहा, ये पूरी बातों को पूरा दस्तावेज के सहित मैंने हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को अभी मैंने सौंपा है। मैं भी मिला था केंद्रीय मंत्री से, नड्डा साहब से, तो उन्होंने मुझे पहले ही कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इरफान, गो अहेड, आगे बढ़ो, बनाओ डीपीआर बनाओ, मैं दूंगा पैसे की दिक्कत नहीं है। तो हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, अच्छी बात है। हम तो कम मांगे थे, 1100 करोड़ मांगे थे, यहाँ 11,000 करोड़ की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा। झारखंड के इतिहास में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बने जितना बड़ा रिम्स 2 बन रहा है। रिम्स 2 बन रहा है हमारा। ग्रामीणों विपक्ष के साथ अपनों के विरोध पर भी स्वास्थ्य मंत्री पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि विकास के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहीं बंधु तिर्की के विरोध पर उन्होंने कहा कि बंधु तिर्की अपने इलाके में रिम्स 2 बनवाना चाहते हैं। और ये बात रिम्स को लेकर, तो डेवलपमेंट के लिए कोई विरोध नहीं होना चाहिए। और जब मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं तो इसमें दिक्कत कहाँ है। मुख्यमंत्री का मतलब तमाम आदिवासी
देश के आदिवासी, तो बात खत्म है। अच्छा चीज़ है। मैंने कहा कि वहाँ रिम्स 2 अगर बनेगा तो भाजपा कार्यालय नहीं बनेगा, वो 5 स्टार होटल नहीं बनेगा, वो एजुकेशन और नौकरी का हब बनेगा वो। तो निश्चित तौर पर बहुत जल्द हो जाएगा। बंधु तिर्की जी सीनियर लीडर हैं, उनसे कोई ऐसी बात नहीं है। वो देखिए, वो थोड़ा सा लगता है, उनको लग रहा है कि हमारे एरिया में बन जाता तो अच्छा होता, यहाँ क्यों बन रहा है। तो मैंने कहा कि देखिए कम्युनिकेशन गैप है, अगर दूर भेजेंगे तो डॉक्टर नहीं जाएंगे, नर्सेज नहीं जाएगी, पेशेंट नहीं जाएगा। तो जहाँ आसपास जहाँ मेडिकल हब है वहीं पे होना चाहिए, और बंधुता से कोई नाराजगी नहीं। इधर नगरी के ग्रामीणों ने राज्यपाल से गुहार लगाई है। राजभवन में नगरी के ग्रामीणों ने राज्यपाल से मुलाकात की और जमीन बचाने की गुहार लगाई। बोले हैं सर कि हम हमेशा आप लोग के साथ में हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो आप हम लोग से आकर के कभी भी मिल सकते हैं। राजधानी रांची में काके के नगरी में 227 एकड़ जमीन पर रिम्स 2 का निर्माण प्रस्तावित है। इसे लेकर जमीन की घेराबंदी कर ली गई है, जहां सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, जिसके कारण ग्रामीण धान का बिचड़ा तक नहीं लगा पा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रिम्स 2 के प्रस्तावित जमीन को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ ग्रामीणों का कहना है कि ये खेतीहर जमीन है, ये हमारी जमीन है और अभी खेती का मौसम है तो हमें खेती करने दिया जाए। अगर देख लिया जाए तो जमीन की घेराबंदी कर दी गई है, जिसके कारण किसानों को उस जमीन पर उतरने नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण धान का बिचड़ा भी किसान अब तक नहीं लगा पाए हैं। दूसरी तरफ अब कांग्रेस के भीतर भी इस प्रस्तावित जमीन को लेकर विवाद बढ़ने लगा है। बंधु तिर्की जहां एक तरफ ग्रामीणों का साथ देते हैं, वहीं दूसरी तरफ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी कहते हैं कि विकास को लेकर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, विकास को लेकर कोई विरोध नहीं, कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और कहते हैं कि बंधु तिर्की जी अपने इलाके में रिम्स 2 बनवाना चाहते हैं, इसीलिए ये बातें कह रहे हैं। दो तरफा विरोध देखने को मिल रहा है और ये दो तरफा विरोध के बीच सूबे की सियासत भी गरमाई हुई है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़ चुके हैं। क्षितिज जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। समाज सेवी सुशांतो मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांतो दा, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। जिस जमीन को लेकर बातचीत हो रही है, विरोध हो रहा है, उस जमीन के रैयत हमारे साथ बसंत टोप्पो जुड़ चुके हैं। बसंत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से सागर कुमार जुड़ चुके हैं। सागर जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले बसंत टोप्पो जी का रुख करते हैं। बसंत जी, जब पहली बार प्रशासन वहां पहुंची थी और अब प्रशासन की ओर से यह कहा गया कि यह जमीन रिम्स के लिए प्रस्तावित की गई है, क्या आप लोगों ने उस वक्त विरोध नहीं किया था जो अब यह विरोध तेज हो रहा है? हम लोगों ने आयुष, इन बसंत टोप्पो ने विकास टोप्पो है, माफ कीजिए, विकास टोप्पो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, अपनी बातों को रखें। उस समय भी विरोध हुआ था और हम लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हम लोग का मूल रूप से विरोध इस बात के लिए है कि वो बिल्कुल भी वो खेती की ज़मीन है और उस खेती की ज़मीन से ही लोगों का गुजर बसर होता है, घर परिवार चलता है, और वही एकमात्र ज़मीन बचा हुआ है जिस पर लोग खेती करके, वहाँ बहुफसली खेती होता है वहाँ पर, और वहाँ पर अगर वही चला जाएगा तो शायद बहुत सा ऐसा घर होगा जिसका घर दर ये चूल्हा बंद हो जाएगा, बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, जो जीवन बंद हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारा समस्या है। हम लोग इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे रिम्स ना बने, रिम्स बने लेकिन ऐसे ज़मीन पर बने जहाँ पे उस आसपास में ही 10 किलोमीटर के रेडियस में ही बहुत सारा ऐसा ज़मीन है जहाँ पर बनाया जा सकता है रिम्स 2 को, और बंजर भूमि है, पहाड़ी भूमि भी है, उस पर बनाया जा सकता है, लेकिन वो एकदम उपजाऊ भूमि है। और इस बार ऐसा भी है कि लोग, प्रशासन वहाँ पे तार का घेराबंदी कर दिया है, जिसके कारण से हम लोग वहाँ पे इस बार बिचड़ा भी लगा नहीं पा रहे। एक दिन हम लोग प्रोग्राम किए थे कि बिचड़ा हम लोग करेंगे, लेकिन प्रशासन हम लोग को मना कर दिया और हम लोग रोड में भी बिचड़ा किए हैं और अभी भी उस रोड में बिचड़ा लगा हुआ है। रोड में बिचड़ा लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि जो जवान वहां पर तैनात हैं आप लोगों को दाखिल होने उस जमीन पर नहीं दे रहे हैं। क्या किसी तरह की धक्का मुक्की भी हुई है? क्या जबरन आप लोगों को रोकने की कोशिश की गई? कुछ ऐसा भी हुआ है? इस प्रकार से तो नहीं हुआ है, लेकिन बातों में इस तरह से धमकाया जाए कि आप लोग अगर जबरदस्ती करेंगे तो आप पर
ये कार्रवाई करने से हम लोग कोई भी परहेज नहीं करेंगे, तो कार्रवाई जबरदस्त कार्रवाई हो सकता है। तो इस बात बोली भी बातों से और भी धमकी भरे ये शब्दों में कहा है कि आप लोग जबरदस्ती ना करें, नहीं तो ये कड़ी कार्रवाई हो सकती है। चलिए हम आएंगे आपके पास। रुक करते हैं हम जनता दल यूनाइटेड का। सागर कुमार जी हमारे साथ हैं। सागर जी, एक तरफ सरकार ये दावा करती रही है कि हम आदिवासियों के हितैषी हैं, अब आदिवासी अपने जमीन को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से बैठक को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अबुआ होने का दम भरने वाली हेमंत सरकार में निरंतर आदिवासी समाज प्रताड़ित और प्रभावित हो रहा है। इनकी जमीनों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, इनकी संस्कृति अस्मिता को खत्म करने का सरकारी प्रयास किया जा रहा है। जिस जमीन के हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो अभी बताया हमारे विकास टोप्पो जी की खेतिहर जमीन है और इनसे उनका जो रैयत है उनका घर परिवार और रोजगार इसी से चलता है। लेकिन सरकार जबरन उस जमीन को छीनने का प्रयास कर रही है, हथियाने का प्रयास कर रही है। जमीन को खाली करने के लिए इन लोगों को कोई नोटिस भी नहीं दी गई, ना इस जमीन के लिए इन्हें कोई मुआवजा दिया गया है, लेकिन सरकार के द्वारा अधिग्रहण का प्रयास जारी है। और आप देखेंगे कि चाहे वो सिरमटोली का रैंप विवाद हो, चाहे वो संथाल के क्षेत्र में घुसपैठ का विवाद हो, या रिम्स 2 का विषय हो, जिनके बदौलत सरकार में हेमंत जी आए, उनके साथ लगातार छल करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। सरकार के लोगों ने भी विरोध किया। माननीय बंधु तिर्की जी ने जो वस्तु स्थिति है उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराने का काम किया। विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने भी वहां पर जाकर के और स्थिति परिस्थिति को समझते हुए वहां पर विरोध दर्ज कराने का काम किया। इसके बावजूद भी अगर सरकार इसको जबरदस्ती करे, बिल्कुल इसको हथियाने का प्रयास आपके पास लौटेंगे, आपकी बातों को सुना जाएगा। और फिलहाल हमारे साथ संवाददाता इमरान लाइव जुड़ रहे हैं, उनके साथ कुछ और रैयत जुड़े हुए हैं। हम इमरान का रुख करते हैं। इमरान, ये पीड़ा खासकर उस मौसम में और बढ़ जाती है जब देश भर के किसान खेती कर रहे हैं, लेकिन अपनी भूमि होने के बावजूद रांची के नगड़ी के किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं। प्रशासन इन्हें रोक रहा है और सीधे तौर पर इनका कहना है कि हमारे साथ छल किया जा रहा है। कुछ रैयत आपके साथ मौजूद हैं, उनकी पीड़ा क्या है ये हमारे दर्शकों से साझा करें। देखिए आयुष, नगरी की लड़ाई जो है वो काफ़ी पुरानी है। 2012 में जब लॉ यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तो उस वक्त भी ग्रामीणों ने अपने हक और अधिकार को लेकर के आवाज़ उठाई थी, और इस आवाज़ उठाने के दौरान कई ऐसे भी लोग हैं जिनको जेल तक जाना पड़ा, उन पर मुकदमा दर्ज किए गए। लेकिन आज तक लॉ यूनिवर्सिटी में जब जो जमीन गई थी उसके बदले में रैयतों को वहाँ का जो है वो कुछ खास चीज़ें वहाँ से मिली नहीं है, और ऐसे में तमाम जो लोग हैं आज तक लगातार परेशान है। ऐसे में अब जब रिम्स 2 की हम जब बात कर रहे हैं तो रिम्स 2 को लेकर के भी कोई कमोवेश जो विवाद है वो इस तरह का ही है। अब हाँ मैडम, अब 2012 से आपकी लड़ाई पहले लॉ यूनिवर्सिटी के रूप में चल रही थी, और अब जो है रिम्स 2 के रूप में आपकी जमीन लेने की बात सामने आ रही है। वो जमीन आप लोगों की है या सरकार की है? सरकार बोलती है कि वो जमीन में रैयतों का कोई हक नहीं है और ये सरकारी भूमि है जिस पर आप लोग कब्जा करके खेती करते थे, इसलिए अब वहाँ पर रिम्स 2 बनेगा, खेती बाड़ी नहीं करने दिया जाएगा। सबसे पहले तो जोहार। 2012-13 में जब वहाँ लॉ यूनिवर्सिटी बन रही थी, वो जो लॉ यूनिवर्सिटी बन रही थी तो वो बन गई, लेकिन जहाँ अभी रिम्स 2 बनने का बात हो रहा है वहाँ IIM बनने का बात हो रही थी। तो उसमें हम लोग विरोध किए, दोनों का विरोध किए। तो विरोध बहुत, हम लोग का आंदोलन बहुत तेज था और बहुत ऐसे साथी थे, क्या बोलते हैं, सरकार में जो थे वो भी, राजनीतिक पार्टी, समाज सेवी पार्टी, सब तरह का हम लोग को मदद मिला था। और हम लोग का ये इतना तेज हो गया था कि आंदोलन कि हम लोग 3 महीना तक
3 महीना तक जमीन में ही बैठे, खेत में ही बैठे। IIM इसीलिए नहीं बना कि हम लोग के पास जितना भी डॉक्यूमेंट था, पहले जो सरकार बोलती है कि नहीं उनकी ज़मीन नहीं, वो सरकार बोलती है ना कि वो कृषि विश्वविद्यालय ले चुकी है, लेकिन वो उसको हम लोग का जो सहयोगी थे जैसे दयामनी बारला, वो सब धनेश्वर जी मुंडा, वो सब RTI किए। तो कृषि विश्वविद्यालय पे बोला कि हम कोशिश किए थे लेकिन वो हम नहीं कर पाए, मेरे पास उसका कोई RTI में उसका कोई कागज नहीं है। वो बोले कि ये ज़मीन किसानों की है। आज के समय में क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी यही आ रही है ना कि पहले भी हम लोग लॉ यूनिवर्सिटी के लिए दे चुके मतलब ले ली है, हम लोग दिए नहीं है, जबरन ले ली सरकार। उस पर हम लोग को केस मुकदमा हुआ, उस पर BJP की सरकार थी, हम लोग को जेल भी जाना पड़ा, बस बहुत लोग का लाठी चार्ज हुआ, हाथ पैर टूटा, लेकिन भी सरकार वहाँ लॉ यूनिवर्सिटी बनाई। और ये जो रिम्स का अभी जो रिम 2 बन रहा है वहाँ IIM बनने का था, तो हम लोग का जितना RTI के ये थे ना उस कागज, उसके बाद ज़मीन का जितना रसीद और खतियान सबको हम लोग की समाज सेवी दयामनिधि केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को दी। बहुत सारी परेशानी। मैडम क्या अभी परेशानी आप लोगों को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा? जी, सबसे बड़ा परेशानी अभी हम लोग के सामने ये है कि हम लोग का ज़मीन होते हुए, हम लोग का बाप दादा का ज़मीन होते हुए हम उस ज़मीन में अपना पैर रख नहीं पा रहे हैं। अगर हम लोग वहाँ पे जाते भी हैं तो वहाँ हम लोग को वहाँ का मिट्टी अगर बोले कि हम लोग को मिट्टी उठाना है यहाँ से, तो वो मिट्टी तक उठाने का हम लोग को वहाँ से परमिशन नहीं है। मेरा बाप दादा अपने सांसों से उसको सींचा है, सांस वहाँ दे करके गया है। आज हम वहाँ का मिट्टी छू नहीं सकते, वहाँ पैर रख नहीं सकते। ये है तो खेती बाड़ी तो दूर की बात है। पहली बात कि सरकार अगर लेना ही चाह रही तो पहले अधिग्रहण करे, अधिग्रहण अगर नहीं की है तो ये उनका ज़मीन नहीं है। और अगर इस तरह का तार का घेराबंदी करती है तो पहले गांव वाला लोग से पूछे, नोटिस करे। और ग्राम सभा का भी कोई महत्व है? ग्राम सभा बस नाम के लिए रह गया है, तो ग्राम सभा क्यों नहीं हुआ वहाँ? ग्राम सभा बिना वहाँ रातों रात तार का घेरा हुआ है। तो आज अगर हम लोग उस ज़मीन पर जाते हैं, खेत पे जाते हैं, हम लोग को बोलता है कि केस होगा। अगर हम उस कानून को, किसकी है जमीन? हम रैयतों की हैं और मेरा बाप दादा की जमीन है। जब से हम लोग जन्म लिए हैं, जब से होश संभाले हैं, उस जमीन पे खेती करते आए हैं और हम लोग आगे भी खेती करेंगे। इस तरह का जबरदस्ती ग्रामीणों का दावा है कि उनकी जमीन है, खेती उन पर सालों से करते आए उन जमीनों पर, लेकिन अब जब खेती का मौसम आया है, ऐसा पहली बार हो रहा है कि उन्हें खेती करने से रोका जा रहा। हालांकि विरोध विवाद पहले भी हुआ, लाठियां पहले भी चली, आंदोलन पहले भी हुआ है, लेकिन इस बार पीड़ा कुछ और है। इमरान, लौटेंगे आपके पास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कुछ अतिथि भी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी लौटेंगे। ये रिम्स विवाद जो है राजनीतिक तौर पर कितना तूल पकड़ा हुआ है, इस पर भी बातचीत करेंगे। राजधानी रांची में रिम्स 2 विरोध की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है, चाहे वो राजनीतिक गलियारा हो या फिर आदिवासियों की गलियां। आदिवासी ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज भी हम इस जमीन पर खेती करते थे, हम भी इस जमीन पर खेती करते थे, लेकिन अचानक प्रशासन ने घेराबंदी कर दी है, सुरक्षा बल वहां तैनात रहते हैं, खेती के इस मौसम में भी हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। ये पीड़ा उनकी है, जिस पीड़ा को उन्होंने राज्यपाल से भी साझा किया है। इधर राजनीतिक गलियारों की बात कर ले, बंधु तिर्की और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रिम्स 2 के विरोध को लेकर आमने सामने हैं। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे गेस्ट पैनल में एक और अतिथि जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से रमाकांत महतो जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमाकांत जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले इस विरोध के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक तौर पर कैसे बंधु तिर्की और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आमने सामने आ गए हैं? एक तो उनका कहना है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का कि बंधु तिर्की को अगर कोई बातें कहनी है, वो सीनियर लीडर है, पार्टी फोरम में आकर बातें करें। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी दावा किया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप आगे बढ़िए, बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन यह विरोध बढ़ता जा रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, जोहार, नमस्कार आयुष जी। ये विशुद्ध रूप से राजनीतिकरण कर रहे हैं ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने। आवाज जा रही है हमारी? बिल्कुल 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 ये विशुद्ध रूप से राजनीतिकरण है। ये इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है।
इस सरकार को विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं और केवल लूट की राजनीति कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं। ये इन्हें यदि निपटारा करना था तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के मैनिफेस्टो में था कि जब तक पुनर्वास नीति और स्थानीय नीति और नियोजन नीति और विस्थापन नीति जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम कहीं भी भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे। ये सरकार ने संकल्प लेकर रखी थी, लेकिन इस सरकार ने उस संकल्प को साइड करते हुए हिडन एजेंडा के रूप में ये भूमि अधिग्रहण का काम कर रही है। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। जब एक ही पार्टी के लोग दोनों कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त है, एक तो विशुद्ध रूप से कैबिनेट मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान जी, जो केवल बचपना जैसे कोई गंभीरता पूर्वक कोई गरिमामयी बयान देते नहीं है, वो स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने चौपट करके रखी है उन्होंने। दूसरी ओर बंधु तिर्की जी, जिनको जो झारखंड आंदोलन से उनका कभी लेना देना रहा है और न किसी भी यहाँ के उस प्रकार के आंदोलन, हमेशा वो जलाने वाला आंदोलन में रहे हैं। वो राज्य को हमेशा ऐसा बयान देना या जनता को भड़काना और उस प्रकार के आपराधिक तत्वों को साथ लेकर के राज्य को जलाने वाला काम हमेशा से बंधु तिर्की जी करते रहे हैं। और आज तो इरफान अंसारी जी और उनके फुरकान अंसारी दोनों बाप बेटे मिल करके बंधु तिर्की के साथ अभी एक महायुद्ध के रूप में कांग्रेस पार्टी में हो गया है। और हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे हैं? टुकुर टुकुर देख रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो चाहते हैं कि यहाँ किसी प्रकार का विकास नहीं हो। जमीन का यदि अधिग्रहण करना चाहिए था तो सबसे पहले उपायुक्त के माध्यम से या प्रशासन के माध्यम से एक कमेटी गठित करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा वहां के रैयतों के साथ बात करना मुनासिब नहीं समझा। अरे भाई, यहाँ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में देश भर में उन्होंने पुनर्वास और विस्थापन नीति वगैरह बनाए, रैयतों के खिलाफ बना करके उन्होंने जिस तरीके से काम किया है लाइफ जीवन में, और यहाँ गरीबों के साथ शोषण किया है, रैयतों के साथ शोषण किया है, आज उसका भुक्तभोगी आज बोकारो है, टाटा है, एचएससी है। इस प्रकार के उन्होंने प्रत्येक जगह कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। 60 वर्षों में वही हाल। अभी इनको विकास करनी नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को, ये वही काम कर रही है जिन्हें इसको कोई लेना देना नहीं है। हेमंत सोरेन जी नहीं चाहते कि राज्य में किसी प्रकार की विकास हो। एक योजना छोड़ करके हिडन एजेंडा उनका चल रहा है, उसके बगैर उन्होंने कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल रमाकांत जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पर तमाम बातें रखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हम सीधे रुख करेंगे सीपीआईएमएल का। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी हैं। देखिए, लोग सुशांतो तो आपको समाज सेवी के रूप में जानते हैं, लेकिन आपके राजनीतिक बैकग्राउंड को जो लोग जानते हैं ये जानते हैं कि सीपीआईएमएल इस वक्त सरकार का हिस्सा है। आप लगातार जनता की बात उठाते रहते हैं। सुशांतो मुखर्जी या सीपीआईएमएल इस जमीन विवाद को लेकर कोई आवाज क्यों नहीं उठा रही है? जी, आपको पहले बता दें कि इस आंदोलन में हम लोग मुख्य भूमिका निभाए हैं 2012 में, और इस पर लड़ाई चली। हम लोग हर समय साथ में थे, गांव के साथ, रैयत के साथ, और लड़ाई जोरदार लड़ाई चली। लड़ाई में हम लोग उपस्थित थे वहाँ। हम लोग हर काम किए जो गांव के साथ मिलकर करना चाहिए। आपको बता दें कि पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा चले जाए। ये जो आंदोलन बोल रहे 2012, ऐसा नहीं, 1960 से यहाँ आंदोलन चल रहे उस गाँव में। 1960 में भी जोरदार आंदोलन हुए थे जो ग्रामीण किए थे इसका विरोध में, क्योंकि 1956 में ये जमीन अधिग्रहित हुई थी, और अधिग्रहित होने के बाद इसका मुआवजा कोई भी उसमें नहीं लिए थे। कुछ अल्पसंख्यक के लोग थे जो लिए थे, और बाकी आपको बता दें कि लॉ यूनिवर्सिटी जो बन गई है 62.5 एकड़ जमीन पर बनी है। हमें लगता है देश का सबसे बड़ा है ये यूनिवर्सिटी, और इस तरह से स्विमिंग से लेकर सब ठीक गलत तरीका से जमीन को लेकर कर लिए। रिंग रोड पर 13 एकड़ जमीन गए हैं, सारे जमीन लूट लिए गए। ये रैयत की जमीन, रहती जमीन है, ये खेतियर जमीन है। क्योंकि इसका प्रूफ देने के लिए हम लोग विधानसभा चलते हुए में 81 विधायक के हाथ में हम लोग आपको धान दिए थे उनको, कि देखिए यही धान जो रिपोर्ट आ रही थी कि नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें गुरुजी भी इन्वॉल्व हुए थे इस आंदोलन में। ये हमारे 2012 के आंदोलन में शिबू सोरेन हमारे गुरुजी ये आंदोलन में विरोध किए थे कि ये जमीन किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए। ये जमीन रैयतों की है, आदिवासियों की है, ये जमीन उनकी है, और ये गांव की जमीन है, ये रहेंगे। लेकिन आज हमारे जमीन लेने के लिए हम लोग कहते हैं कि रिम्स 2 बनने, डेवलपमेंट करे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेवलपमेंट में दिक्कत आती तो यहाँ एचईसी नहीं बनता, बोकारो नहीं बनता,
हर जितने बड़ी इंडस्ट्री बने हैं सारे टाइप के जमीन में बने हैं, यहां भी बने, लेकिन बगल में आपको 8-10 किलोमीटर के अंदर 10 आपको कितना जमीन चाहिए मिल जाएंगे। जो गैर मजरूआ जमीन पड़ी हुई है वहां नापी भी करवाएं, सब चीज करवाएं, कैसे यहां शिफ्ट कराएं, कौन इसको शिफ्ट कराएं, ये बोलने की जरूरत है। हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इसको ध्यान देने की जरूरत है। आपस लेके बगल में अभी कुछ नहीं हुए, वहां चले जाने की जरूरत है। अगर ये नहीं जाए तो ये आंदोलन 2012 में, 1960 में जो आंदोलन हुए थे, 2012 में जो आंदोलन हुए थे, उससे भी बड़े आंदोलन होंगे। और ये सिर्फ राज्य के लोग नहीं, दूसरे स्टेट से भी लोग आएंगे और इस आंदोलन में शिरकत करेंगे। और ये आंदोलन का गंभीर मुद्दा है, मामला, क्योंकि ये सरकार बताते हैं जल जंगल जमीन की हमारी सरकार है, जिस सरकार के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हैं। हमारे 2 विधायक हैं, हम लोग समर्थन में हैं, लेकिन कहते हैं कि जमीन अगर ना बचे तो आदिवासी नहीं रहेगा, आदिवासी नहीं बचेगा तो ये सरकार किसकी चल रही है। लोग का पूरा भरोसा ये सरकार को लाने में पिछली सरकार ने कोई काम नहीं कर पाए, ये सरकार ने काम करने के लिए लोग अपने से बढ़ चढ़ के। आप कहते हैं पिछली सरकार में कोई काम नहीं कर पाए, किस भरोसे से इस बार सीपीआई-एमएल ने साथ दिया? जी इसलिए साथ दिए कि ये सरकार काम करेगी, यार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुद्दा जी ये पुराने मुद्दा है, बिहार सरकार की समय की 1960 के ये मामला है, 56 की मामला है, उसको 2012 में भी हम लोग विरोध किए थे। विरोध करते हुए इसको जिस तरह से माहौल भी बना, लेकिन इसमें एक चीज करना है कि सरकार इस जमीन को रिलीज करे गांव के लिए, क्योंकि गांव में कोई इसका 1 रुपया मुआवजा नहीं लिए। जब मुआवजा नहीं लिए तो जमीन अधिग्रहित कैसे हो जाएंगे? मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, और ये प्रूफ है कि किस तरह से हुए थे। उस टाइम शांत हो गए थे, फिर जब दूसरे जगह नापी करने के बाद कैसे आ गए ये देखने की जरूरत है। और जब सरकार हमारी है, निश्चित तौर पर पूरे जनता, झारखंड की 3.25 करोड़ जनता चाहती है कि रिम्स 2 बने, रिम्स 2 बड़े बने, जिस तरह से माननीय हम लोग स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, इतने बड़े बने कि पूरे देश में ना रहे। लेकिन हमारे यहाँ गैर मजरूआ जमीन पड़े हुए हैं बगल में, वहां बनाए। यहाँ 25 गांव ने इससे लड़ाई लड़े हैं, 1-2 नहीं, इसमें सारे लोग। सुशांत लौटेंगे आपके पास, 1 मिनट बता दें। विनोद सिंह, अरूप चटर्जी, दयामनी बारला और बाकी जितने ग्रामीण हमारे बगल में बैठे हुए, टोप्पो जी, सब कोई केस खाए और कुछ लोग जेल भी गए। जेल से बाहर आने के बाद ये आंदोलन चल रहे, फिर जेल जाने के लिए तैयार है, लेकिन लड़ाई जारी रहेगा। किसी भी हाल में रिम्स 2 नहीं बनेगी। चलिए, किसी भी हाल में रिम्स 2 इस जमीन पर नहीं बनेगी। सरकार के एक प्रमुख हिस्से ने, यानी कि घटक दल सीपीआई-एमएल ने यह कह दिया है कि रिम्स 2 बने, लेकिन इस जमीन पर नहीं। हम अब एक बार फिर इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, सीधे तौर पर अगर बात कर लिया जाए, रिम्स 2 को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं। जो सत्ता में साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि रिम्स 2 तो बनना चाहिए, लेकिन इन ग्रामीणों की जमीन पर नहीं, इस खेतिहर जमीन पर नहीं। देखिए आयुष, मैंने पहले भी कहा था कि ये लड़ाई नई नहीं है, ये पुरानी है। पहले लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर लड़ा गया, फिर आईआईएम के नाम से लड़ा गया, और अब जो है रिम्स 2 के नाम से ग्रामीण जो है वो लड़ रहे हैं, क्योंकि पहले भी कई केस खा चुके हैं। जिस तरह से जानकारी दी जा रही है, ग्रामीण भी रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं। राज्य के हित में, यहाँ के लोगों के लिए जो रिम्स 2 है जो है वो बेहद जरूरी है। यहाँ के स्वास्थ्य सेवा बेहतर होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को यहीं पर बेहतर इलाज हो सके, वो कोई और स्टेट जाने की उनकी जरूरत नहीं है। लेकिन इनकी जब खेती की जमीन जब जाने लगी, तब जाकर के ग्रामीण जो है वो विरोध करने लगे। आपकी उम्र लगभग 65-66 साल है, कितनी वर्षों से आप वहां पे खेती करते आए हैं, और जो आंदोलन चल रहा है इस बीच में आप लोगों को क्या चल रहा है, किस तरह से आप लोग इसको रोक पा रहे हैं, नहीं रोक पा रहे हैं, असर क्या हो रहा है? हम उस ज़मीन में जब से ब्याह के आए हैं 40-45 साल से खेती कर रहे हैं, और वो एकमात्र कृषि की ज़मीन है। ये ज़मीन अगर हम लोग के हाथ से निकल जाएगी, सरकार अगर, हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग विकास विरोधी नहीं है, लेकिन कृषि भूमि है, और कृषि भूमि होने के कारण अगर ये ज़मीन हम लोग का हाथ से निकल जाएगी तो हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे, भूमिहीन हो जाएंगे, और हम लोग आदिवासी कहलाने नहीं लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए कि हम लोग जल जंगल जमीन का संरक्षक हैं। अगर ज़मीन ही निकल जाएगी तो हम लोग के पास कुछ नहीं रहेगा। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, कुछ लोग भड़का रहे हैं। हम लोग किसी का बरगलाने से नहीं चलने वाले हैं। वो हम लोग का ज़मीन है, उसको हम लोग बचाएंगे और उसमें खेती करेंगे और करके ही रहेंगे। और सरकार हम लोग को सरकार को मानना पड़ेगा कि आदिवासी को। आईआईएम वाले में क्या हुआ था जब वो ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ पे आईआईएम नहीं बन पाया?
IIM वाला में यही हुआ था ना कि हम लोग की जो समाज सेवी दयामनी बारला थी वो हम लोग से ये लेके वो कहीं पर मीटिंग हो रहा था, वहाँ पर जयराम रमेश केंद्रीय मंत्री माननीय जयराम रमेश को दे दिए और वही उसको दूसरा दिन ही स्टे कर दिया कि ये IIM सुक्रूटू में जाएगी। तो किसानों का कहना है कि अभी भी रिम्स 2 बनने के लिए बहुत जगह है। हम लोग रिम्स 2 का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग वो बने, झारखंड में ही बने, लेकिन खेती योग्य जमीन में नहीं बने, क्योंकि वह एकमात्र हम लोग का आजीविका साधन है, उसी से हम लोग खाते पीते हैं, अपना बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके बाद जब सरकार जब अपना घेराबंदी कर रही थी तो हम लोग 25वीं सूची के अंतर्गत आते हैं जो तो सरकार वहाँ का ग्राम सभा का प्रावधान रहता है, लेकिन कभी भी ग्राम सभा को सूचित नहीं किया। वहाँ ग्राम सभा में ग्राम प्रधान होता है और वहाँ के पंच ये होते हैं, नियम था वो वहाँ पर लागू नहीं किया गया। हाँ। देखिए आयुष, जिस तरह से मैंने भी नगरी के इलाकों का भ्रमण किया और वहाँ के ग्रामीणों से बातचीत की, पिछले दिनों जब अपनी जो खेती योग्य जो जमीन है उस जमीन पर जाने का प्रयास किया गया तो पुलिस और वहाँ पर जो सुरक्षा में तैनात मजिस्ट्रेट थे, तमाम लोगों ने ग्रामीणों को रोका, ना सिर्फ रोका बल्कि उसे उस जमीन पर खेती करने से जाने तक नहीं दिया गया। लास्ट में सड़क पर ही जो है वो बीज बोए गए, खेती के लिए जो अपनी रीति रिवाज परंपरा है उनको आगे बढ़ाया गया। का जरूर देखने को मिला था इमरान, लेकिन अब भी किसानों की जो ये समस्या है इसका समाधान नहीं निकल पाया है। और भी रैयतों से आप बातचीत कीजिएगा, हम लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिएगा। हम एक बार फिर अपने गेस्ट पैनल की ओर चलते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए हैं, क्षितिज जी का रुख कर लेते हैं। क्षितिज जी, देखिए भूमि अधिग्रहित है नहीं है, भूमि सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन खेतीहर जमीन पर एक विकास कार्य का निर्माण करना यह कहां तक सही है? क्या सरकार को इस पर पहले नहीं सोचने की जरूरत थी? देखिए, जैसा कि हम लोग सबको ही जानते हैं कि जो रिम्स 1 है, रिम्स 1 पर कितना दबाव है, केवल झारखंड का नहीं बल्कि अब बिहार से भी लोग आते हैं और अब उड़ीसा से भी वहाँ पे लोग आते हैं। हमारे पास केवल एक ही हॉस्पिटल है जो कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल मान सकते हो उसको है। आपने एम्स देवघर को भी देखा, वहाँ लोग उतने भरोसा नहीं जताते जितना कि हमारा रिम्स पर जताते हैं और उस तर्ज पर उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है। तो उसके लिए दूसरा एक विकल्प होना चाहिए। अगर विकल्प नहीं होगा तो इलाज में कितना दिक्कत होता है, लोगों को बेड नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप उसका विकल्प हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने खोजा और रिम्स 2 बनाने की बात करी। हमारी सरकार लगातार किस प्रकार से झारखंड को विकसित किया जाए, किस प्रकार से रांची को, आप समझिए कि रांची राजधानी है, राजधानी जैसे नहीं लगती है सर। आप देखिए राजधानी में वैसे फ्लाईओवर्स नहीं थे जो कि अब निर्माण होने शुरू हुए हैं। राज्य सरकार ने 2 फ्लाईओवर दिया है और 4 देने की बात चल रही है, उसका सारा DPR तैयार किया गया है। तो हम विकसित झारखंड की ओर बढ़ रहे हैं। तो उसमें अगर हम वहाँ रिम्स बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि रिम्स बनेगा तो केवल उससे नुकसान होगा, लोगों को फायदा होगा। आपको ये भी देखना चाहिए वहाँ नौकरी मिलेगी, वहाँ के रैयतों को, वहाँ के लोगों को ही नौकरी दिया जाएगा, उस पर भी वो विचार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, कुछ आरोप लगा दिया उन्होंने। अदानी प्लांट लगा, वहाँ के लोगों को कितना फायदा हुआ, किसको किसको उनको मुआवजा दिया गया, सबको पता है। अदानी प्लांट से झारखंड को क्या फायदा हुआ? भाजपा के प्रवक्ता चले गए, उनको बताना चाहिए था, कुछ सवाल थे हमारे। उन्होंने एक हिडन एजेंडा की बात किया, मैया सम्मान योजना। हिडन एजेंडा का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता है? मैया सम्मान योजना, आप तो उसको लेकर के कोर्ट चले गए थे, तो आप उसको हिडन एजेंडा बोलना छोड़ दीजिए। और उन्होंने एक गलत बयानबाजी किया है जिसका हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कहा था कि जब तक हम नियोजन नीति और बाकी चीजें नहीं लाएंगे कोई भूमि अधिग्रहण नहीं करेगा। हम उनसे वादा करते हैं, उनसे चैलेंज करते हैं उनको कि आप हमारी मैनिफेस्टो दिखाइए कि कहां पर सरकार ने ऐसा किया, कहा है, कहां पे ऐसा लिखा है। तो झूठ फूट फैलाने की कोशिश ना कीजिए। रमाकांत जी नहीं है लेकिन अभी हमारे डिबेट में, लेकिन ये सवाल तो बनता था उनसे। तो हम विकास के कार्य के लिए रिम्स 2 बना रहे हैं और नेताओं को चाहिए कि रैयतों और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया जाए। उनको चाहिए था, बाबूलाल मरांडी जी को भी रैयतों को, वहाँ के लोगों को ये समझाना चाहिए था कि इससे फायदे क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ तो राजनीति रोटी सेकने के लिए लोग पहुँचना शुरू कर दिए। फायदा होगा इस बात की भी, वो नौकरियां मिलेगी। रिम्स बनता है, कोई भी हॉस्पिटल या कुछ भी बनता है तो उसमें नौकरी बहुत सारी जनरेट हो रही। सुपर स्पेशलिस्ट, देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाने की बात
या मांग कर की जा रही थी, तो इसमें क्या गलत है? हम तो चाहते हैं जमीन को देखा जाता है कि वहाँ सुटेबल है कि नहीं, बहुत सारी चीजों को देख करके बनाया जाता है, तो हम बना रहे हैं वहाँ के लोगों को, इससे रोजगार छीना नहीं जाएगा। अलग हुआ था क्षितिज जी, तो इस तर्ज पर हुआ था कि हम जल जंगल जमीन के संरक्षण करेंगे, आदिवासियों की अस्मिता के संरक्षण करेंगे, लेकिन जो जमीन खेतीहर नहीं है उसको छोड़कर खेतीहर जमीन पर बनाना, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या इससे वहाँ के आदिवासियों को फायदा नहीं होगा रिम्स बनने से, रिम्स 2 बनने से? उन्हीं से क्या वहाँ वो एरिया विकसित नहीं होगा रिम्स 2 बनने से? क्या वो एरिया पूरा विकसित नहीं हो जाएगा? क्या कांके पूरा विकसित नहीं हो जाएगा? क्या रिम्स बनने से वहाँ के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगा? क्या उनको मुआवजा नहीं दिया? अब ये कहेंगे कि बाकी सारी चीजों में बाकियों ने क्या किया हमें मतलब नहीं है, बाकियों ने कैसे अदानी प्लांट लगा करके ठगा, उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है, लेकिन उससे हम वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हमारी सरकार लोगों को प्रायोरिटी, हर मांग भी हम कर रहे हैं कि उनको प्रायोरिटी दिया जाए, उनको नौकरियों में प्रायोरिटी की, उनको ये गारंटी भी दिया जाए कि हाँ आपको नौकरियों में प्रायोरिटी देंगे। लेकिन हाँ, विकास के कार्य होने चाहिए। आपकी राय यह है कि वैकल्पिक जमीन नहीं ढूंढी जाए, इनको समझाया जाए? नहीं, वैकल्पिक जमीन अगर ढूंढना होता, अगर वो तो सरकार के दिमाग में चल रहा होगा वो चीज, अगर वैसा होता है तो सरकार जरूर शिफ्ट करने की कोशिश करेगी। लेकिन हाँ, सुटेबल बहुत सारी चीजों को देख करके कोई भी हॉस्पिटल या चीजों का निर्माण किया जाता है, तो इस वजह से वहाँ का वो जमीन को चिन्हित किया गया है। चलिए, हम जनता दल यूनाइटेड का रुख कर लेते हैं। सागर जी, आपने जवाब सुने, आपने सुशांतो मुखर्जी की भी जवाब सुने, आपने क्षितिज मिश्रा के भी जवाब सुनी। क्या लग रहा है, मतलब एक राजनीतिक पार्टी जो सत्ता के साथ है वो ये कहती है कि हम इस जमीन को लेकर विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि रिम्स 2 तो बनना चाहिए लेकिन खेतीहर जमीन पर नहीं। उसी सरकार में, उसी सत्ता में साथी जो दूसरे दल है, राष्ट्रीय जनता दल, ये कहते हैं कि वहाँ का विकास होगा, वहाँ के आदिवासियों को फायदा होगा। गठबंधन के भीतर ये जो तमाम अलग अलग बातें आ रही हैं उस पर क्या कहिएगा? देखिए आयुष, जिस जमीन पर रिम्स 2 प्रस्तावित है उस जमीन के रैयतों के पास सारे कागजात उपलब्ध हैं और अधिग्रहण के लिए ना तो उनको कोई नोटिस दिया गया है, ना ही अधिग्रहण से संबंधित किसी मुआवजे की घोषणा अभी तक की गई है। रिम्स 2 का हम स्वागत करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होनी चाहिए, हम भी इसके पक्षधर हैं, समर्थक हैं, लेकिन खेतीहर जमीन पर ही क्यों? सरकार के पास वैकल्पिक भूमि की ऑप्शन है, उस पर सरकार पहल करे, क्योंकि जिस जमीन पर आप रिम्स 2 लाना चाह रहे हैं वो कृषि योग्य जमीन है, खेतीहर जमीन है। अगर उसको आप जबरन इन लोगों से छीन लेंगे तो इनका रोजी रोजगार कैसे चलेगा? तो निश्चित रूप से इसका विकल्प तो आपको तलाशना ही होगा। और आप देखेंगे कि हाल ही में रिम्स ने 931 करोड़ रुपए सरेंडर किए हैं जी उनके खाते में से 6 महीने के। हाँ, क्यों? क्योंकि अधिकांश राशि बिल्डिंग मद में थी और कभी बिल्डिंग नया बनेगा कि बिल्डिंग की मरम्मत होगी ये तय नहीं हो पाया, फिर कभी नए बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव बना, कभी बिल्डिंग की मरम्मति के लिए प्रस्ताव बना, यह करते करते पूरा समय बीत गया और सारे राशि को सरेंडर करना पड़ा। आज अगर वो राशि उपलब्ध होती तो उससे रिम्स में जो फ्लोर में टाइल्स टूटी हुई हैं वो लग सकती थी, बिल्डिंग में जो दरारें आ गई हैं वहां तो शासी परिषद की बैठक में फंड एलोकेशन को लेकर ही तो विवाद हुआ था सागर। और सबसे इंपॉर्टेंट की जो इमरजेंसी सेवा होती है, जहां पर इमीडिएट हम पहुंचते हैं, वहां जो स्क्रीन मॉनिटर्स हैं जिसमें बीपी, पल्स, ये सारा चीज दिखाया शो होता है, वो खराब पड़े हुए हैं मामूली परेशानी के कारण, जो कि 100, 200, 500 रुपए में वो ठीक हो सकते हैं। तो ये काम हो सकता था, कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स की खरीदारी हो सकती है, तो तमाम चीज है। तो आप ठीक है, आप रिम्स 2 के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम इसका पहल करते हैं। अभी कोट किया इरफान अंसारी जी ने जेपी नड्डा जी का बयान कि उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। जेपी नड्डा जी ने निश्चित रूप से, उन्होंने तो जो रिसोर्स एलोकेशन है, जो फंड है, उसके लिए वो आपको समर्थन करे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आप आदिवासी की जमीन पर रिम्स 2 बना दीजिए और हम लोग आपके साथ हैं। भूमि अधिग्रहण तो राज्य सरकार का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमको लगता है कि मेरा ये सुझाव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को रैयतों से मुलाकात करके उनकी परेशानी को समझना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो 2 वरीय नेता हैं, इरफान अंसारी जी की भी इच्छा है कि स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो, वो भी अपनी जगह सही है, और बंधु तिर्की जी भी सही है कि भाई कम से कम हमारी जो जनजातीय समाज है उसकी अस्मिता सुरक्षित रहे, उनके अस्मिता पर किसी तरह का कोई
समाप्त होने का नौबत नहीं आ जाए, इस वजह से वो भी इस बात को करे। तो हमको लगता है कि पार्टी फोरम पर चर्चा करके और इसका कोई हल निकालना चाहिए। चलिए, पार्टी फोरम पर चर्चा करके ये हल निकालना चाहिए। अमूमन इस तरह के सलाह जो है वो विपक्ष की ओर से आते नहीं है, लेकिन चूंकि राज्य के विकास से जुड़ा मुद्दा है तो विपक्ष भी सकारात्मक भूमिका में दिख रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि दोनों की बातें अपने अपनी जगह पर सही है, या बंधु तिर्की हो या सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हो, लेकिन ऐसे मीडिया के सामने आकर बयानबाजी करने से हल नहीं निकलेगा। हल निकलेगा पार्टी फोरम पर बात कीजिएगा तो। हम और भी विषयों पर चर्चा करेंगे। रिम्स 2 का विरोध लगातार हो रहा है और इसी विरोध को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अपने गेस्ट पैनल का रुख कर लेते हैं। हम सीधे चलते हैं रैयत विकास टोप्पो जी के पास। विकास जी, आप लोग रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का तो ये कहना है कि अगर वहां पर रिम्स 2 बनता है तो क्या आप लोगों का भलाई नहीं होगा? क्या आप लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? क्या वो एरिया विकसित नहीं होगा? क्या आप लोगों को विकास अपने इलाका का नहीं चाहिए? ये तर्क कर देना कि वहाँ के लोगों का विकास होगा, हम लोगों ने बहुत इस पर, हम लोगों को, गांव वाला को या किसानों को बहुत लंबा डिबेट करने का ज़रूरत नहीं है, या तो फिर इसमें बहस में हम लोग को नहीं पड़ना है। वो हम लोग इतना जानते हैं, किसान इतना जानता है कि वो खेती की ज़मीन है और उस खेती की ज़मीन से लोगों का अब तक से गुजर बसर हो रहा है। हमको उम्मीद है कि आगे भी उसी से गुजर बसर होना है, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करना है, घर दरवाज़ा चलाना है। तो हमें, और बहुत जगह देखा गया है कि जिस गांव से जिस वहाँ का ज़मीन जाएगा तो अगल बगल और दूर के लोगों को ये लगता होगा या लग सकता है कि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जहाँ के लोग जहाँ के लोग उस गांव का ज़मीन जाएगा उसमें हमको नहीं दिखता है, गाँव लोगों को नहीं दिखता है कि हम लोगों का डेवलपमेंट होने वाला है। किसी ने कहा कि वहाँ मुआवजे की बात होगी, नौकरी की बात होगी, बहुत जगह पर देखा गया है। वहीं पे अगल बगल में ही गांव है, वहीं पे हम लोग के गांव के बगल में ही एक चेड़ी बस्ती करके नाम है, वहाँ पे ज़मीन लिया गया है, मुआवजे का घोषणा हुआ है, कई साल हो गया, मुआवजा नहीं मिला। तो इस पर हम लोग मुआवजे पर भी हम लोग ये बहस नहीं करना चाहते हैं। बस हम लोग को ये है, पूरे गांव का ये बहस है कि वो उपजाऊ भूमि है, खेती की ज़मीन है और उसी से हम लोग को सब कुछ होना जाना है। तो हम लोग विकास का भी हम लोग विरोधी नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो शुरुआत से कह रहे हैं कि हम लोग रिम्स का विरोध नहीं कर रहे हैं। रिम्स के लिए वैसा जमीन ढूंढा जा सकता है, बहुत सारा जमीन है। अगर हम लोग उससे सरकार बातचीत करे कि जमीन कहाँ है, हम लोग भी बता सकते हैं। जब बात करने का प्रस्ताव रखते हैं तो सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से क्या मतलब आश्वासन मिलता है आप लोगों को? हम लोगों ने अभी 2 महीना करीब हो रहा है, हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम लोग बातचीत करने का प्रयास किए। हम लोग का लोकल विधायक जो सुरेश कुमार बैठा है, उन्हीं को हम लोग पहली बार गांव में बुला करके हम लोग उन्हीं को जिम्मा दिए कि भाई आप हम लोग के विधायक हैं, आप ही ऐसा पहल करिए और मुख्यमंत्री जी से बात करिए। लेकिन आज 2 महीना करीब हो रहा है, आज सुरेश बैठा भी हम लोग से मुलाकात नहीं करा पा रहे हैं मुख्यमंत्री जी से। एक दिन हम लोग बल्कि सुरेश बैठा जी के पास में हम लोग गए हुए थे, उनका घेराव नहीं, मतलब हम लोग मिलने गए थे उनसे। उस दिन भी बोले कि आप मुख्यमंत्री जी से हम लोग को मुलाकात कराइए, एक बार हम लोग उन लोगों से बात करना। अभी हम लोग बहुत लोग से मिल रहे हैं, मिलने में कोई हर्ज नहीं है। और ये हम लोग को, और ये राजनीति से भी कोई किसानों को कोई लेना देना, बहुत लेना देना नहीं है। लेकिन हम लोग के पास में सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं, हम लोग को मदद कर रहे हैं, सहानुभूति दिखा रहे हैं, हम लोग को कोई परहेज नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं लास्ट एक बार कि हम लोग मुख्यमंत्री जी से हम लोग बातचीत करें। आज ही हम लोग गवर्नर से मिलने गए हुए थे और गवर्नर जी से सकारात्मक एक बातचीत हुआ और वो आश्वासन दिए अपनी तरफ से पहल होने का। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भरसक, ये लास्ट हम लोग का ये उम्मीद है कि हम लोग मुख्यमंत्री से एक बार बातचीत करें। और वो जो रिम्स वहाँ पे बनने का है, वहाँ वो खेती की ज़मीन है, बिल्कुल खेती की ज़मीन है और कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। वो अगर वही ज़मीन चला जाता है तो शायद किसानों के पास में और खेती की ज़मीन नहीं बचेगा। और अगर वो खेती की ज़मीन नहीं बचेगा तो बहुत घर परिवार ऐसा भी है जिसका पूरा ही ज़मीन जा रहा है, वो तो खेती विहीन हो जाएगा और मतलब उसका पूरा खेत ही चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे खेती की जमीन में ना बने। लेकिन अगर कोई कहता है कि ये आदिवासी लोग या किसान लोग विकास विरोधी बातें करता है या तो हर डेवलपमेंट का विरोध करता है, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसान विरोध कर रहा है। हम लोग बस इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पे पूरा एक उपजाऊ खेती की जमीन है, उस पर ना बने। बस हम लोग का इतना आग्रह सरकार से भी है कि बहुत सारा जमीन है, आप नगरी से ही आप लोग जो ये मांग कर रहे हैं कि रिम्स 2 बने, विकास में आप बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन खेती वाली जमीन को छोड़कर। रुक करते हैं सुशांतु मुखर्जी का।
सुशांतो दा, आप लोगों की पार्टी रही है पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही है, किसानों की अस्मिता को लेकर, उनकी जमीन को लेकर लंबे समय से अपनी बातें आपकी पार्टी रखते आई है, लेकिन विकास का आईना दिखाकर क्या खेतीहर जमीन पर रिम्स को बनाना पूंजीवाद को बढ़ावा देना नहीं होगा? नहीं, देखिए विकास की जो मॉडल तैयार करने खोज रही है सरकार, हमारे पास झारखंड में सिर्फ गैरमजरूआ जमीन 21 लाख एकड़ से जी, जो सरकार की अपनी प्रॉपर्टी है, जिसमें पिछले रघुवर पीरियड में कुछ जमीन को बांट दिए गए थे, बंदर बांट हो गए थे, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि 10-15 लाख एकड़ जमीन अभी भी बची हुई है। जिस जमीन के एवज में हम लोग बगल में वहां से 8-10 किलोमीटर दूर पे आप रिम्स 2 बना सकते, और ज्यादा जमीन ले ले, कोई दिक्कत नहीं, आपकी जमीन है। लेकिन क्यों बड़े रोड बनाइए? आप अगर 50 फीट का रोड है तो उसको 200 फीट बनाइए चौड़ा, सारे जमीन आपकी है। लेकिन इस रोड के ऊपर क्यों ट्राइबल की जमीन पर जबरन गाने की कोशिश? आप बताइए, लॉ यूनिवर्सिटी बना, आपने पूरे सर्च करके देख ले, पूरे देश में इतने बड़े यूनिवर्सिटी नहीं होंगे जिसका 62.5 एकड़ जमीन पर यह लॉ यूनिवर्सिटी बनी है, और हम लोग का रिंग रोड 13 एकड़ में। या ऐसे तरह से जमीन में किए हुए पीछे जमीन लूट लिए गए, आगे जमीन लूट लिए गए, लोग लूट ले रहे हैं, सरकार भी ले रही है। हम लोग विरोध इसका नहीं करते हैं। 2060 में भी इसका विरोध इसीलिए हुआ था कि ये खेतीहर जमीन है, 1960 में इसका विरोध हुआ था। फिर आपको हम लोग 12 में जो विरोध किए, 12 में भी इसी कारण से विरोध हुआ कि भाई इस जमीन में उपजाऊ जमीन है, इसी से यहां चलते हैं। इतने लोग हैं जिसमें 202.27 एकड़ जमीन है, ये जमीन टोटल है। इस जमीन को लेके लड़ाई नहीं होनी चाहिए। सरकार को समझना चाहिए कि इस सरकार को ये जिस ट्राइबल को आप हटाने चाह रहे, जिसकी जमीन लेना चाह रहे, उसी ने आपको सरकार में बैठाया, कुर्सी दिया, और ये 6 साल अभी क्रॉस कर गए। लेकिन इसको अगर विरोध हो, हमें नहीं लगता है कि सिर्फ ये, हर जिला से लोग अभी कनेक्ट में हैं, बोलता जाएंगे वहां नगड़ी, और किस तरह से ये जमीन को लेंगे ये देखते हैं। लड़ाई जारी रहेगा, और लड़ाई के साथ CPI-ML है, लेकिन हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे कि रिम्स 2 ना बने, रिम्स 2 बगल में बने। हम लोग पहले भी विरोध किए थे, अभी भी विरोध करते हैं, रिम्स 2 बने, और किसी भी हाल में इसे छोड़ा नहीं जाएगा। इनकी अपनी फसल, या फसल करते एक बार नहीं, 2 बार 3 बार साल में ये लगाते हैं फसल, और उस फसल को अगर काट दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, तो करेंगे क्या? रोजगार हमें इस तरह से, हमारी जमीन से हमें रोजगार देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें पानी दे, किसान इसको खेत में खेती कर सकते हैं और बढ़िया से उपजाऊ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो लगातार रिम्स 2 का विरोध गहराता जा रहा है। हालांकि किसान जो वहां के रैयत हैं ये कह रहे हैं कि एक बार बात तो कर ले सरकार हमसे, एक बार समय तो दे, हम विकल्प के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन सरकार की ओर से अभी बातचीत को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। ये मांगे हैं किसानों की। और देखिए, सत्ता में जो 4 पार्टियां हैं जिनका गठबंधन है, CPI-ML, RJD, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। CPI-ML का कहना है कि रिम्स 2 बनना चाहिए, विकास में कोई बाधा ना बने, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे, लेकिन खेतीहर जमीन पर नहीं, किसानों की अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अब देखना यह है कि यह मुद्दा कब हल होता है और कब मुख्यमंत्री इन किसानों को समय देते हैं ताकि एक मंच पर बैठकर बातचीत हो सके। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। विकास टोप्पो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। विकास जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 को समय देने के लिए। हमारे साथ क्षितिज मिश्रा जुड़े हुए थे राष्ट्रीय जनता दल से। क्षितिज जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। हमारे साथ सुशांतो मुखर्जी CPI-ML से जुड़े हुए थे। सुशांतो दा, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और सागर कुमार हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड से जुड़े हुए थे। सागर जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।